हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया टीएस ग्रेवाल की बुक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है, नंबर 18। अब इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस गिवन बिलो। ये सारी इक्वेशंस हमने बोर्ड पे नोट डाउन की हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल रिटर्न, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड एंड डेप्रिसिएशन। ऑल्सो पास द जर्नल एंट्रीज। अब देखो, जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए जब आपको ट्रायल बैलेंस तो दिया नहीं था, ऐसी इंफॉर्मेशन दी थी। ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजें जो फिक्स होती हैं वो आप पहले लिख लिया करो। वो कैसे? हमेशा मैं आपको बताती हूँ, 2OS मतलब ओपनिंग स्टॉक, इधर ओपनिंग स्टॉक और इस साइड क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये कंफर्म होती है। देखो, क्लोजिंग स्टॉक के आगे मैं लिखना सिखा रही हूँ आपको कि एआई का मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो ही यहाँ पर आएगा, नहीं तो यहाँ पर नहीं आता, ओनली बैलेंस शीट में जाता है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज और इधर लिखेंगे बाय सेल। अब इनकी जो रिटर्न्स होंगे वो माइनस कर देंगे। वो अगर है तो करेंगे, नहीं तो उसको स्किप कर देंगे। बाकी इसके अलावा यहाँ पर कुछ और नहीं आता। जो भी एक्सपेंसेस होंगे यहाँ पर ये आएंगे। लेकिन एक्सपेंसेस भी कौन से आते हैं? जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो फैक्ट्री में होते हैं, प्रोडक्ट को बनाने वाले एक्सपेंसेस। अब वन बाय वन इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। नंबर 1 है ओएस मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमने सबसे पहले ही लिखा, कितना है? 33,000। नेक्स्ट है परचेज। परचेज के आगे लिख देते हैं यहाँ पे 29,000। नेक्स्ट है सेल रिटर्न। तो सेल में से माइनस कर देंगे। यहाँ पहले लिख दो लेस सेल रिटर्न, ऐसे ब्रैकेट लगा दो और इसका अमाउंट लिख दो 500। नेक्स्ट है सेल। सेल जस्ट इसके ऊपर ही है, 25,400। बस सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर दो तो कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 24,900। नेक्स्ट है पीआर, परचेज रिटर्न। क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न इसमें से माइनस कर दो, लेस परचेज रिटर्न, इसमें से ऐसे माइनस कर दो। कितनी है? 2400। माइनस करके यहाँ पर आप अमाउंट लिख दो 26,600। नेक्स्ट है सीएस, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर अमाउंट लिख दो 57,700। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड वाले एक्सपेंसेस सारे आपके जिसके साथ इनवर्ड लिखा है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। कैरेज इनवर्ड यहाँ पर आएगा, टू कैरेज इनवर्ड। आउटवर्ड होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। उसके बाद है डिप्रिसिएशन। देखो, डिप्रिसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। वो किस पे लगता है? फिक्स एसेट के ऊपर होता है। वो कोई हमारा प्रोडक्ट बनाने में कोई उसका एक्सपेंसेस नहीं रहा है, वो हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम करता है। वो इसमें नहीं आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो इसलिए डिप्रिसिएशन ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। तो बस अब इस साइड का टोटल करो। इस साइड का ऐसे हमने टोटल किया तो वो आ रहा है 82,600। इस साइड का माइनस करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ट्रांसफर हो जाएगा P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें से दोनों माइनस, सब कुछ माइनस करो। इधर का टोटल भी ऐसे 22,600 लिखो तो आपका आ रहा है 22,900। अब इन्होंने जर्नल एंट्रीज भी पूछी थी। जर्नल एंट्री वैसे तो नहीं आती है आपके एग्जाम में, लेकिन अगर आपको करनी, लास्ट इलस्ट्रेशन में मैंने करके दिखाई है। इसमें आपको बता देती हूँ, जो आपकी डेबिट साइड है, मेन अकाउंट को ऐसे डेबिट कर दो, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दो और अपोजिट में इन सबको लिख दो। ये चीजें क्रेडिट में, इनको डेबिट कर दो, जैसे सेल और क्लोजिंग स्टॉक। सेल अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मेन अकाउंट, जिस अकाउंट से आप जर्नल एंट्री करते हो उस अकाउंट को पहले डेबिट साइड की कर रहे हो तो मेन अकाउंट को डेबिट कर दो और अपोजिट में उसको डाल दो, उसी साइड की एंट्रीज को। ये आपका जर्नल एंट्रीज का रूल होता है।